गुड इवनिंग बच्चों, मैं वैभव कुलकर्णी टीजीटी मैथ्स नवोदय विद्यालय उस्मानाबाद आपका मेरा जो चैनल है मैथ्स मेड इजी विथ वीवी कुलकर्णी, इसमें आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक मैथ्स फॉर ऑल, और उसके अंदर मैं आपको बेसिक अलजेब्रा पढ़ा रहा हूं। 13वें दिन का कोर्स आप चल रहा है। जैसे कि आप जानते हो कि 12 दिन का कोर्स ऑलरेडी हो चुका है और ये कुल मिलाकर 40 दिन का कोर्स है। कल अगर आपको याद हो तो मैंने कल आपको बताया था कि आपको जैसे रसोई में खाने की खुशबू आती है, वैसे गणित के अंदर आपको मैथ्स की खुशबू आनी चाहिए, फॉर्मूले की खुशबू आनी चाहिए। मैंने कल आपको बताया था a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b² + 2ab, या फिर मैंने आपको बताया था फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस 2ab, या फर्स्ट टर्म प्लस 2 × फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर। फिर a - b होल स्क्वायर का बताया था मैंने आपको a² - 2ab + b²। मगर मैं पसंद करूंगा a - b होल स्क्वायर की बजाय फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 × फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर। बच्चों, ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण आइडेंटिटी थे जिसको हमने कल आपको बताया। अभी आज तीसरा आइडेंटिटी की तरफ हम आएंगे, a + b × a - b। इस आइडेंटिटी को हम कैसे करते हैं? इस आइडेंटिटी को करने का तरीका है, फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट को सेकंड ब्रैकेट से इंटू कीजिए। आप a इंटू ब्रैकेट a - b कीजिए, और फिर आप क्या कीजिए, b इंटू ब्रैकेट a - b कीजिए आप। तो जब इसको इंटू करोगे आप बच्चों तो क्या होगा, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, और a इंटू a होगा a², प्लस इंटू माइनस माइनस होगा ab, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा ab, प्लस इंटू माइनस होगा b²। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि -ab और +ab दोनों समान अलजेब्राइक टर्म्स हैं और जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव साइन हैं, तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास a² - b²। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसे होता है बच्चों कि अगर दो संख्याएं आपको दी है और बीच में प्लस और माइनस से सेपरेट है, तो उसका जवाब हमेशा a² - b² से होगा। यानी a + b × a - b, जब भी आपको इस टाइप के गणित आएंगे तो डायरेक्टली आप a² - b² आप लिख सकते हो, बजाय इसके कि आप इसी प्रॉब्लम को 1, 2 और तीसरे स्टेप में आप जवाब दे रहे हो। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चलो मैं आपको कुछ उदाहरण के साथ इसका स्पष्टीकरण मैं आपको देता हूँ। जैसे यहाँ पर है 4a² - b²। जैसे इस प्रॉब्लम को मैंने देखा, मुझे तुरंत खुशबू आ गई। देखिए खुशबू कैसे आती है मुझे, ये 4a² को मैं लिख सकता हूँ 2a का होल स्क्वायर, b को मैं लिख सकता हूँ b का होल स्क्वायर। तो जैसे मुझे खुशबू आ गई, मुझे अंदेशा हो गया कि भाई ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर है, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर है। और इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। यानी अगर ऐसे दिया हो तो ऐसे लिख सकते हो, और ऐसे दिया हो तो ऐसे लिख सकते हैं। यानी 4a² को मैंने लिखा 2a होल स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर। तो ये होगा फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। ये तो हुआ राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। अब मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जाना है, तो उदाहरण के तौर पे आप देखिए 2 सेम नंबर्स आर देयर, और उस 2 सेम नंबर्स को सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन। जैसे आपको ये आ जाता है तो आपको तुरंत फॉर्मूले की खुशबू आनी चाहिए। कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पर? हाँ सही है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म होगा 25, सेकंड टर्म होगा a, और 25 का स्क्वायर होता है बच्चों 625 माइनस a²। सर ये फॉर्मूला अगर नहीं होता तो बच्चों, नहीं होता तो हमें इस तरह से इसको करना पड़ता। क्या करना पड़ता? हर बार आपको इस तरह से करना पड़ता। 25 × 25 हो जाता 625, फिर प्लस इंटू माइनस हो जाता -25a, फिर आप कहते सर प्लस इंटू प्लस हो जाता a25a ये, और प्लस इंटू माइनस हो जाता बच्चों यहाँ पर माइनस, और a इंटू a² हो जाता, a इंटू a हो जाता a²। यानी 25a और ये 25a कैंसिल हो गया, यानी मेरा जवाब क्या हुआ 625 - a²। तो क्या ये आवश्यक है? बिल्कुल नहीं।
इसकी आवश्यकता नहीं है, इसीलिए तो हम इस आइडेंटिटी को लेके चल रहे हैं। आइडेंटिटी क्या है? भले ही आप कहो उसको कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मगर आप मेरे मुंह से कभी भी इस तरह से नहीं सुनोगे। मैं हमेशा उसको ऐसे ही कहूँगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, क्योंकि मुझे लगता है उस तरह से आप करोगे तो ज़्यादा आसान होगा। अब देखिए और एक प्रॉब्लम की तरफ हम आते हैं। तो जैसे यहाँ पर जैसे ही प्रॉब्लम देखते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चों को हमने देखा है कि सही आइडेंटिटी पहचानने में काफ़ी दिक्कत होती है। सही आइडेंटिटी को कैसे पहचाना जाए? देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म दोनों का सेम है, सेकेंड टर्म दोनों का सेम है, मगर एक तरफ प्लस है तो दूसरी तरफ माइनस है। तो जब ऐसी संख्या आती है तो आपको क्या करना पड़ता है? फर्स्ट टर्म, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है सेकेंड टर्म, यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, और उसका जवाब होगा फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर होता है बच्चों 100, c का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर। तो इस तरह से आपको जवाब लिखना आना चाहिए। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड का भी आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड का ट्रेनिंग भी मैं आपको दे रहा हूँ। तो अब जैसे 121 वाई स्क्वायर माइनस 36 एक्स स्क्वायर है, तो ऐसे स्थिति में क्या कर सकते हैं? ऐसे स्थिति में ये है 121 को बच्चों तुरंत तो आपके समझ में आना चाहिए कि 121 इज द स्क्वायर ऑफ 11। तो आप इसे यहाँ पर क्या करोगे? 11 वाई स्क्वायर माइनस 6x का होल स्क्वायर, 11 वाई स्क्वायर माइनस 6x का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। तो वैसी बात होती है तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो मैंने RHS से लेफ्ट हैंड साइड से RHS से LHS जाने का तरीका बताया, LHS से राइट हैंड साइड जाने का तरीका बताया। तो एक तरीका ऐसे है और एक दूसरा तरीका है। देखिए यहाँ पर भी आप देखिए, टू सेम नंबर्स सेपरेटेड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। दो समान संख्या है मगर बीच में एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो क्या करें? वही तरीका है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। और आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने ढांचा यहाँ पर बना के रखा है, क्योंकि मेरे दिमाग में वो ढांचा बैठ गया है कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म अगर आ जाता है तो अंदर क्या है ब्रैकेट के, इसके बारे में मैं नहीं सोचता हूँ। ब्रैकेट मैंने बना दिया, जो भी होगा फर्स्ट टर्म उसका हम स्क्वायर कर देंगे, जो भी सेकेंड टर्म होगा उसका हम स्क्वायर कर देंगे, बाकी देखा जाएगा आगे। तो इस तरह से मनस्थिति आपकी भी बनाई है। अक्सर क्या होता है कि बच्चे याद रखने का तरीका गलत रखते हैं। बच्चे क्या कहते हैं, सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये गलत है, ये सही है, मगर लिखते समय बच्चे क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही लिखते हैं। उस समय वो ए की वैल्यू नहीं लिखते हैं। तो इस तरह से याद करने के बजाय जो मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ वो ये है कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म अगर है तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। या फिर अगर इंग्लिश में इसको मैं जो रिपीट बताऊं कि टू सेम टर्म्स आर देयर सेपरेटेड बाय अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, देन द प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। सो थोड़ा सुनने में शब्द भारी लगते हैं, मगर थोड़ा प्रैक्टिस करोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से इसके जैसा आसान और कुछ नहीं होगा। फिर आप ही कहोगे सर ये तो तरीका काफ़ी आसान है। तो अब यहाँ आप देखिए, आप फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म है, यानी टू सेम नंबर्स, टू सेम अलजेब्राइक टर्म्स है मुझसे, two same algebraic terms are separated by a positive and negative number. In that case we will get first term square minus second term square। यानी दो समान जो algebraic term है, एक बार प्लस और एक बार माइनस होगा तो पहले पद का स्क्वायर मुझे करना पड़ेगा माइनस दूसरे पद का स्क्वायर मुझे करना पड़ेगा। तो उसका जवाब आएगा बच्चों यहीं पर। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होता है बच्चों बी स्क्वायर का होता है बी स्क्वायर, और 9c का हो जाएगा 81c स्क्वायर। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ रही है। तो ये क्या हो गया, अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर है तो, सर नहीं है तो भी आपको खुशबू आनी चाहिए। देखिए आज से
आप खाने पीने के साथ साथ गणित में फॉर्मूले की खुशबू भी सूंघना सीख लीजिए। खुशबू आपको आनी चाहिए। जैसे ही प्रॉब्लम देखोगे आप, आपके दिमाग में वो ढांचा बैठ जाना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर, या फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर, या फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। तो इस ढांचे को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। तो यहाँ आप देखिए, जैसे ही मैं 625 देखता हूँ बच्चों, मेरे दिमाग में तुरंत 25 का स्क्वायर ध्यान में आ जाता है। अरे यार 625 तो 25 का स्क्वायर है, चलो अच्छी बात है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं उसको 25x का होल स्क्वायर। तो वैसे करने पर क्या होगा, 25x का स्क्वायर होता है बच्चों 625, माइनस क्या होगा y का स्क्वायर। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। और देखिए ऑलरेडी मैंने आपको पूरा ढांचा मैंने बना के रखा है, और ये आदत आप डाल लीजिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको कभी भी फॉर्मूला याद रखने में दिक्कत नहीं आएगी। तो 25x प्लस y यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो बच्चों तकरीबन फॉर्मूला किस तरह से आता है और फॉर्मूले के ऊपर के सारे प्रॉब्लम्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए। देखिए आप 1 2 3 4 5 6, तो मेरे ख्याल से इतने सारे एग्जाम्पल्स एक फॉर्मूले को याद रखने के लिए पर्याप्त है। और मैं फिर से जाने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि मैथ्स के लिए टेक्स्ट बुक नहीं हो सकता है, मैथ्स के लिए सिलेबस हो सकता है। चाहे आप स्टेट बोर्ड पढ़ रहे हो, चाहे आप CBSE पढ़ रहे हो या ICSE पढ़ रहे हो, ये फॉर्मूला तो वही रहेगा। हो सकता है यहाँ पर 4a स्क्वायर की जगह पे 9a स्क्वायर हो जाए, यहाँ पर 1b स्क्वायर की जगह पे कुछ और 121b स्क्वायर हो जाए। तो किताबें बदलती रहेगी बच्चों, मगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी, या फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर हमेशा फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म ही रहेगा। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और जो बच्चों बेसिक सीखना चाहते हैं, उनसे मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि आप वीडियो को देखने के बाद कितना प्रैक्टिस करोगे, इस पे डिपेंड करता है कि मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल है। दूसरी बात, जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूं, काफ़ी उत्साह से बच्चे मुझे पूछते हैं सर क्विज़ कहाँ पर है। इस वीडियो का क्विज़ नहीं बना हुआ है, मगर मैं आपको गारंटी बताऊंगा कि कल का जो वीडियो के बाद डेफिनेटली हम आपको एक क्विज़ देंगे और आपका पूरा ज्ञान हम चेक करेंगे। तो ठीक है बच्चों, इसी सूचना के साथ धन्यवाद। आपके कमेंट्स मैंने देखे कमेंट बॉक्स के अंदर, काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए। मुझे एक बच्चे ने तो कमेंट्स ऐसा भी लिखा है कि सर आज से पहले मैं गणित की किताबों को निकालता भी नहीं था, मगर इस वीडियो को देखने के बाद गणित में मुझे इंटरेस्ट आना शुरू हो गया और मैंने देखना शुरू किया। बच्चों आपके ऐसे अच्छे कमेंट्स काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए, सारे के कमेंट्स यहाँ डिस्कस मैं नहीं कर सकता हूँ। बस इतना ही मैं कहूँगा कि आप अगर इस वीडियो को देख के अगर सीखने में सफल हो जाते हो तो मेरी खुशियाँ दोगुनी हो जाएगी। और इसी तरह से आप जिसको भी ज़रूरत है आप उन तक मेरा पढ़ाना पहुँचाइए और उनको भी कहिए कि सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बार बार आपको हम बता नहीं सकते कि मैंने अपलोड किया है, आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन आ जाएगा। शुक्रिया बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी जो कुछ भी आपकी कमेंट्स है वो कृपया कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपका जवाब ज़रूर वीडियो के माध्यम से देंगे। धन्यवाद।